खुदरा दुकानदार है, उनके लिए कौन सी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे दुकानदारों के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस वालों के सामने जिस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है इन लोगों के साथ, आप पूरा नजारा देखिए। हम लोग एकदम गुंडागर्दी नगर निगम कर रहा है, कमाने खाने नहीं दे रहा। 1 अक्टूबर को हम एक्सीडेंट किए हैं। अब मेरा बच्चा छोटा छोटा बाल बच्चा बीबी है, हम 4 गो परिवार के कैसे पालेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी मैं कंकरबाग टेम्पो स्टैंड पहुंचा हूं, जहां पे एक मामला आया है नगर निगम के गुंडई का। यहाँ पे एक सब्जी दुकानदार के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ एक सब्जी विक्रेता को पकड़ के बुरी तरीके से पीटा गया है। आइए मैं यहाँ पीढ़ी से डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्हें मारा गया। इनके हाथ पे धारदार हथियार से हमला किया गया है, इन्हें बुरी तरीके से पीटा गया। क्या हुआ आपके साथ, पूरा बताया। पूरा बहुत मार मारा है सर, छुरी से हाथ काट दिया है। कौन के पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ है सब? ठेला बोला हटाने दे रहे थे, हम हटा ही रहे थे तो उतने में उसका मोबाइल गिर दिया मेरा, जैसे ढाता धत्ती में गिरा ना तो सही में उस लोग आया मारे लगा पूरा। अब छुरी धर लिया था, छुरिया से हाथ काट दिया पूरा। और कौन थे उस वक्त? उस वक्त प्रशासन थे, मिलिट्री फोर्स था, सब 250 या मिलिट्री सब था। वहाँ पर प्रशासन था, मिलिट्री फोर्स था, और यहाँ पर सब बात सब सलट गया। हाँ, प्रशासन के सामने प्रशासन कह रहा था कि आप लोग स्थिर रहिए, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। प्रशासन ही बचा है, प्रशासन ही बचा है। सर यहाँ क्या पूरा मामला, पूरे मामला आपके सामने घटिया, मामला पूरा क्या है? मामला देखिए, मामला कोई खास नहीं था। ये लोग ठेला लगा रहे थे और वो लोग हटाने के लिए थी, हुआ ये सूचना मिली तो हम लोग आए, तो इसी में समझौता हो रहा था। तो दोनों तरफ से लोग जो हुआ उसमें बचाव हम लोग किए, माहौल को शांति किया। बात यही है। सर बोल रहे थे कि हम लोग थे, आप लोग शांत हो जाइए, शांत। मगर अंदर ले जाकर मेरा एक यहीं पर बेचने वाला भाई साथी थे, उसको ले जाकर पूरा जख्मी से अंदर इसको हमको नगर निगम वाला जितना लोग है ना बुलाया गया, नेता लोग बुलाया कि आगे आइए, आगे बुलाए। नगर निगम वाला जितना लोग है हमको मिल करके सब लोग हमको मारा है। यहाँ पे कहता है कि नहीं लगेगा दुकानदार है। सब नगर निगम वाला कार्यालय वाला सब मारा, प्रशासन के सामने सब मारा है, पूरा हमारा प्रशासन के सामने लोग मारी। प्रशासन लोग कुछ नहीं किया करवाए, पूरा घींच फिर के हमको सब लोग मारी से दुकान के लगाने के समय में लॉकेट भी मेरा छीन लिया। वार्ड सदस्य जो था ना वही बुला करके, वार्ड पार्षद था ना वही लोग मिलके मारे से हमको। हाँ, बुला करके वार्ड बबलू सिंह जो है बुलाए हैं। जो किस वार्ड के है? वार्ड पर 34 वार्ड के संदीप नाम है। वार्ड 34 के संदीप कुमार संदीप यहाँ के वार्ड पार्षद है, और वो इनको बुला के ले जाते हैं और कर्मचारियों के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा इनकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। प्लस में हम लोग यहाँ दुकान लगाते हैं गोलम्बर के पास, हम लोग के यहाँ से हटवा कर साइड में जगह दे दिया। हम लोग उसमें भी खुश है कि चल भाई साइड में दे, मगर उसमें एगो कस्टमर नहीं जाता है लेने के लिए। हम लोग कह रहे हैं कि उसमें जगह भी दे दीजिए, रास्ता भी फाड़ दीजिए, तब उसमें भी नहीं सुन रहा है। सीधा कहता है कि तुम लोग रोड के कचरा, कहाँ नहीं सब्जी बिक रहा है रोड पर। हनुमान नगर जाके देखिए, पत्रकार नगर ये जगह है, समझ लीजिए, बिक रहा है सब्जी रोड पर। ये क्या है? चिमकिल एक बहाना है, या चिमकिल एक बहाना है। कर्मचारी नगर निगम के जो है पसीने का एक तरीका है। हाँ, जबरदस्ती पैसा तसीला जाता है यहाँ पर ही। कितना लिया जाता है? हाँ, ये 300, 500, 1000 रुपया भी पर डे कितना लिया जाता है? ऐसा नहीं दिया जाता। हाँ, किसी से 1000, किसी से 500। प्लांट क्यों नहीं बंद करता? चिमकी प्लांट क्यों नहीं बंद करता? हम लोग चेकिंग करता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिलता है तो बेचते हैं, नहीं मिले नहीं बेचेंगे। प्लांट बंद करे, चिमकी प्लांट बंद करे, हम लोग बंद होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नगर निगम की गुंडाई चल रही है। लोगों का साफ कहना है यहाँ के दुकानदारों का कि चिमकी प्लांट बंद किया जाए, लेकिन अगर चिमकी मार्केट में मिलती है तभी ये लोग चिमकी का यूज करते हैं। और यहाँ के खुदरे दुकानदार जिस तरीके से चिमकी का यूज कर रहे हैं और बदले में इन्हें नगर निगम को रंगदारी देना पड़ रहा है। ये है गुंडाई नगर निगम का। वार्ड 34 कंकरबाग पटना का नजारा आप देख रहे हैं, जहाँ किस तरीके से नगर निगम की गुंडाई चल रही है।
हजारों हजार का सामान बर्बाद हो रहा भैया। कर्जा ले लेके हम सब खाना खा रहे हैं। एक कंकरबाग टेम्पो स्टैंड है, यहीं पे बगल में नगर निगम का ऑफिस है। आइए मैं आपको पूरा नजारा दिखा दूं। यहाँ देखिए आंसू गैस छोड़ने के लिए बुलाया गया, पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ के जो खुदरा दुकानदार है उनके लिए कौन सी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे दुकानदारों के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस वालों के सामने जिस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है इन लोगों के साथ, आप पूरा नजारा देखिए। हम लोग एकदम गुंडागर्दी नगर निगम कर रहा है, कमाने खाने नहीं दे रहा, नगर निगम बेरोजगार है, एकदम नहीं लगाने देता। हमेशा क्या ही कहानी है, एकदम रोज टंकी हो रहा है। पूरा जिंदगी यहाँ बिता दिए हैं, 40 साल मेरा उम्र हो रहा है। अब करा यहाँ से दुकान हटाओ, हम कहाँ जाए बेचने के लिए? हंसती रहो, चुप हंसती रहो। हम यहाँ सर 38 साल मेरा उम्र हो गया, यहाँ फुटपाथ पे बिताए थे। आज मेरा ये स्थिति है, 1 अक्टूबर को हम एक्सीडेंट किए, 1 अक्टूबर को हम एक्सीडेंट किए। अब मेरा बच्चा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, बीवी है, हम 4 गो परिवार के कैसे पालेंगे? खड़ा कि यहाँ से हटाओ तुम दुकान, हैं? हम कहाँ जाएंगे सर बताइए? हमारे ऐसा यहाँ तो बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग रोजगार नहीं है, बताइए। हम लोग और एक सेकंड, और सर हम लोग रोड पे भी नहीं बेचते, साइड में भी दुकान लगा के बेचते हैं। प्रशासन के द्वारा कहा गया, प्रशासन ले गया है। नहीं कर्मचारी नगर निगम के कर्मचारी ले गया, पकड़ के उसको बुलाया गया, नेता लोग बुलवाया है, बोला कि इधर आओ। कैसे आप जरा दिखाइए आप देख पा रहे हैं यहाँ किस तरीके से नगर निगम के ऑफिस में लोग अनकंट्रोल हो गए हैं, और जिस तरीके से इन लोगों का गुस्सा है कि जिस तरीके से एक दुकानदार को नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा पीटा गया है, ये एक बर्बरता पूर्वक जिस तरीके से पिटाई की गई है। बताइए क्या मामला हुआ था? सर लोग तो लेकिन क्या हुआ था ये जानकारी हमें नहीं है। जानकारी आप यहाँ पे थे? नहीं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम स्टाफ हैं। स्टाफ है तो अभी की घटना आप कैसे नहीं जान रहे हैं? अभी की घटना हम अभी आए हैं बॉस, तो अभी की नहीं बताएंगे। अभी की घटना है तो अभी ना हम बता सकते हैं। कौन ऑथराइज है इस बात को बताने के लिए? ये अपने हमारे अधिकारी बताएंगे। कौन है अधिकारी? नाम क्या है उनका? सुशील मिश्रा जी हैं, सिटी मैनेजर हैं। सुशील मिश्रा जी है यहाँ के अधिकारी, वो अभी यहाँ पे मौजूद है? हाँ, चैम्बर में बैठे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं सुशील मिश्रा जी से और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों नगर निगम के द्वारा एक दुकानदार को, एक फुटकर दुकानदार को जो फुटपाथ पे अपना दुकान लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके साथ जिस तरीके से मारपीट हो गई और यहाँ आंसू गैस की भी व्यवस्था कर ली गई है। हो सकता है मामला बहुत आगे बढ़ सकती है, जिस तरीके से लोग अनकंट्रोल हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ नगर निगम के पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा जी से। हाँ सर, जिस तरीके से बाहर पूरे उन्माद फैली हुई है, लोग काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाए हुए हैं, बोलते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा पिटाई की गई है एक दुकानदार की, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी की घटना है। आप पूरे मामले का एक पहलू सुन रहे हैं। हमारे कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, एक बड़ी संख्या में ये लोग एकजुट होकर के अटैक किया गया है। वो सिर्फ मामला मात्र इतना ही था कि इन लोगों को अरेंज करने की पहल की गई थी कि एक तरफ इत्मीनान से लोग बैठे। नतीजतन उन लोग उग्र हो करके हमारे स्टाफ से भिड़ गए, मारपीट। हमारा स्टाफ भी घायल है, मेरे स्टाफ का भी हाथ फटा हुआ, कहाँ गया उसको बुलाओ। आप हमें दिखाए कौन से स्टाफ आपके घायल है? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? सत्यम उज्जवल। उज्जवल जी, सत्यम और उज्जवल जो कि नगर निगम के कर्मचारी है। ये बाहर के जो यहाँ के दुकानदार है उन लोगों और जो नगर निगम के कर्मचारी है, दोनों के बीच हाथापाई हुई, और जिसमें आप पूरा देखेंगे कि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है इनके भी 2 स्टाफ घायल है, और बाहर में जो 2 दुकानदार जिस तरीके से घायल है, और बताया जा रहा है कि उन्हें कर्मचारी ऑफिस में घींच करके लाए, उसके बाद उनकी पिटाई की। मुकेश जी, जिस तरीके से अभी कंकरबाग टेम्पो स्टैंड में जिस तरीके से जो वेंडर है और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच हाथापाई हुई और जिस तरीके से क्षति हुई है दोनों तरफ से, वहाँ आप गए और उसके बाद क्या हुआ?
जैसे कि ये तो रोज़ होता है, निगम वाले के माध्यम से और ये सब्जी वाले दुकानदार बराबर लड़ते रहते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी अगर आप हटाते हैं तो सब्जी मंडी कहाँ ले जाइएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को पहले सब्जी मंडी का व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद निर्धारित जगह पे सबको लगाना चाहिए। निगम कौन होता है? निगम बाद में आया है, पहले वो सब्जी मंडी था। क्योंकि सब्जी मंडी मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से सब्जी मंडी देखा हूँ, और वहाँ निगम नहीं था, वहाँ कमेटी हॉल था, उसमें कमेटी हॉल चलता था। निगम आज आई है, 2004 के बाद आई है, 2006, 7, 8 में याद नहीं है, लेकिन 8 के बाद ही नगर निगम आई है एक्टिव वहाँ। उसमें पहले कमेटी हॉल चलता था, और हम चाहेंगे कि सब्जी मंडी हटती है तो कई घरे का चूल्हा नहीं जल सकता है, लेकिन अगर नगर निगम को किसी दूसरे स्थान पर, जैसे गायत्री मंदिर कपूरी ठाकुर का जो हॉल है उसमें कर दिया जाए तो किसी को आपत्ति भी नहीं होगा, और उस जगह को यूज भी हो जाएगा। अगर जो ट्रक है वो सब रहेगा, अगर जो काम करने में नगर निगम में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है तो हमारे कमेटी हॉल है कपूरी जी वाला गायत्री मंदिर के बगल में, उसमें भी जगह बहुत दिन से। इस मामला पे कैसे नियंत्रण पाया गया? नियंत्रण पाया गया है कि हमने अभी दोनों पक्ष को समझाया है, और दोनों पक्ष से यही निकल के आया है कि हमारे SK मिश्रा जी ने कहा अपने मुँह से कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिन्हें जहाँ लगाना है लगाइए, और स्कूटी भी बोलें कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो जहाँ लगा हमें किसी तरह का रोक टोक नहीं है। हमारी बात हुई मिश्रा जी से, तो मिश्रा जी ने कहा कि ये कैसे बन गया, तो हमने कहा कि सर ये यहाँ पहले सब्जी मंडी था, क्योंकि मैंने जब से जन्म लिया तब से देख रहा हूँ सब्जी मंडी था, नगर निगम बाद में आई है, तो पहले कौन हटना चाहिए? तो हाँ करने से नहीं, तो वो मिश्रा जी बोलने लगे कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, और न हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को आपत्ति है। तो आप यहाँ के जो वेंडर है जो वहाँ दुकान लगा, उन्हें क्या करना चाहेंगे? मैं वेंडर से यही कहना चाहता हूँ कि वो सब्जी की दुकान लगाते हैं, लगाते रहेंगे, वो तरीके से लगाएं और अपने दायरे में रह के लगाएं, कि ताकि दायरा में बने रहें और किसी को यातायात में प्रॉब्लम ना हो। आगे भी इस तरीके की खबर को देखने के लिए जुड़े रहे जनमंच न्यूज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।